एक समय कांग्रेस में नंबर 2 रहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे तो कांग्रेस के परिवारवाद पर बीजेपी लगातार हमले करती रही है, लेकिन कांग्रेस के सेकंड या थर्ड जनरेशन के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का ये पहला मामला नहीं है। कांग्रेस में परिवारवाद का बेस्ट एग्जाम्पल रहे ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन्हीं नेताओं की लिस्ट देंगे आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केरल के बड़े नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल की ज्वाइनिंग के आसपास ही आंध्रा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। किरण रेड्डी के परिवार का भी राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके पिता अमरनाथ रेड्डी को इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव जैसे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों का करीबी बताया जाता है। कांग्रेस वाली नरसिम्हा राव की सरकार में तो वो मंत्री भी थे। ऐसे में कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले केरल और आंध्र जैसे साउथ के दो बड़े राज्यों के बड़े नेताओं का बीजेपी से जुड़ना पार्टी के लिए मोरल बूस्टर तो हो सकता है, लेकिन पार्टी का जो परिवारवाद पर स्टैंड रहा है, क्या उसके साथ ये चीज क्वालिफाई जाती है? अच्छा, परिवारवाद ही नहीं, बीजेपी में कांग्रेस के वंशवाद के भी कई उदाहरण मौजूद हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया राजघराने से आते हैं और वंशवाद की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। उल्टे उनकी राजनीति का हाल ये रहा है कि 2019 में उनके एक पूर्व निजी सचिव ने बीजेपी की टिकट पर उनको चुनाव हरा दिया। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही जिस गांधी परिवार के वंशवाद की राजनीति पर बीजेपी लगातार हमले करती रहती है। उसी परिवार से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं। मेनका तो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी इसी का उदाहरण है। उन्हें भी वंशवाद की राजनीतिक विरासत से आने वाला कह सकते हैं। दरअसल उनके दादा ज्योति प्रसाद से लेकर पिता जितेंद्र प्रसाद तक कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे। जितिन प्रसाद ने गैर कांग्रेसी अध्यक्ष की मांग करते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी। जितिन को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता था, लेकिन अब वो योगी सरकार में मंत्री हैं। हिमालय पुत्र के नाम से मशहूर महान नेता हेमंती नंदन बहुगुणा ने अपनी जिंदगी के कई साल कांग्रेस पार्टी को दिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। आखिरकार जब अमिताभ बच्चन से उन्हें चुनावी हार मिली तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। उसके बाद उनकी बेटी रीता बहुगुणा ने उनकी विरासत संभाल ली और कांग्रेस के कई अहम पदों पर काबिज हुई। वो यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहीं। वो करीब 24 साल कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी से मतभेद की बात करते हुए कांग्रेस से अलग हो गई। 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में अपने बेटे की राजनीति चमकाने की वजह से उनके पार्टी के साथ मतभेद भी हो चुके हैं। ऐसे में ये उदाहरण भी बीजेपी में कांग्रेस के वंशवाद का बेस्ट एग्जाम्पल है। बीजेपी में कांग्रेस के वंशवाद की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। जैसे कि इसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे, कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपीएन सिंह, उनके बेटे आरपीएन सिंह, कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, बेटे अजात शत्रु सिंह और ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि परिवारवाद या वंशवाद के खिलाफ राजनीति करने वाली बीजेपी खुद कांग्रेस के वंशवाद को आगे बढ़ाने का क्या काम कर रही है? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी में भी परिवारवाद के दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं। 10 मई को जिस कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव की वोटिंग होनी है, वहां के सीएम बसवराज बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। वहीं पीयूष गोयल से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू जैसे कई केंद्रीय मंत्री हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इनमें से कई सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। ममता बनर्जी के बंगाल में बीजेपी के अहम चेहरे शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये उदाहरण हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बीजेपी के कई ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कांग्रेस से आते हैं, उनके पूर्व नेता हैं और उनके परिवार का भी राजनीतिक इतिहास रहा है। ऐसे में ये सारे फैक्ट सुनकर आपका ओपिनियन क्या बना? क्या परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ बीजेपी जो कहती है वो उसमें यकीन भी रखती है, उस पर खरा उतरती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।